हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो मराठी अक्षर भारती है एसएससी वालों का, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, उसमें जो 13 नंबर पे पोएम है हिरवगार झाडासारखं, उसका जो भाषा अभ्यास यानी ग्रामर है वो पढ़ाने वाली हूँ। ग्रामर क्वेश्चन नंबर 4 आएगा बोर्ड्स में आपको, और दोनों मिला के 8 और 8 16 मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। पूरे सीरीज में मैंने चैप्टर वाइज ग्रामर एक्सप्लेन की हूँ। आज 13th नंबर जो है पोएम का वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले के वीडियोस भी आप रेफर कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वाक्य प्रकार, पहला जो क्वेश्चन रहेगा प्रश्न क्रमांक 4 में वो रहेगा पुढील वाक्य प्रकार ओळखा। नीचे दिए गए सेंटेंसेस का टाइप क्या है वो पहचानो। तुम्ही काही झाड़े लावली आहेत का, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमको दिख रहा है। ये नवंबर 20 में पूछा भी जा चुका है। तो जब भी क्वेश्चन मार्क दिखे तो सीधा आपको लिख देना है प्रश्नार्थक वाक्य या प्रश्नार्थी वाक्य। प्रश्नार्थी भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये आपको वाक्य प्रकार ओळखा 2 मार्क्स के लिए रहेगा। यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल दिया है, बट बोर्ड्स में आपको 2 मार्क्स के लिए 2 सेंटेंसेस दिए रहेंगे। उसके बाद जो है वाक्य रूपांतर रहेगा। वाक्य रूपांतर मतलब कंसातील सूचनांप्रमाणे रूपांतर करा। ब्रैकेट में आपको इंस्ट्रक्शन दी रहेगी, सूचना दी रहेंगी, उस हिसाब से वाक्य को आपको परिवर्तन करना है, रूपांतर करना है। तो पहला क्या दिया है, किती सुंदर हे टपोरे दवांचे थेंब। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहाँ पे उद्गारार्थी चिन्ह है, उद्गारवाचक चिन्ह है। तो इसको आपको विधानार्थी करने के लिए कहा है। तो इसको विधानार्थी करेंगे तो हे टपोरे दवांचे थेंब किती की जगह पे खूप यूज करेंगे, सुंदर आहेत अपने को ऐड करके फुल स्टॉप देना है। विधानार्थी में खूप यूज होगा किती की जगह पे, और लास्ट में आहे या आहेत यूज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको परिवर्तन करना है। देन सेकेंड एग्जाम्पल है मरगळ झटकून टाकावी। ये विधानार्थी वाक्य है, इसको आज्ञार्थी करने को कहा है। तो जब आज्ञार्थी करेंगे तो ये लास्ट वर्ड को ही अपने को चेंज करना है, टाकावी का टाका करना है। मरगळ झटकून टाका, वी निकल जाएगा, सिर्फ टाका लिखेंगे। मतलब क्या कि आलस को झटक के फेंक दो। तो इस तरीके से आपका यह आज्ञार्थी वाक्य तैयार हो जाएगा। देन नेहमी हसत हसत जगावे, इसको नकारार्थी करना है। मतलब क्या ये सेंटेंस का, नेहमी मतलब हमेशा हंसते हंसते जीना चाहिए, इसको नकारार्थी करना है। जब नकारार्थी करोगे तो मीनिंग चेंज नहीं करना है। तो नेहमी का अपोजिट होगा कधीही, रडत रडत, हसत का अपोजिट होगा रडत रडत, और जगू नये, जगावे का अपोजिट जगू नये। मतलब कभी भी रोते रोते जीना नहीं चाहिए। मतलब क्या, हमेशा हंसते हंसते जीना चाहिए। इस तरीके से आपको होकारार्थी का आपको नकारार्थी करना है। देन जुनी वस्त्रे धारण करू नयेत, ये निगेटिव सेंटेंस है। पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इसको आपको होकारार्थी करने को कहा है। तो अब ये होकारार्थी कैसे करोगे, जुनी का अपोजिट नवीन वस्त्रे, धारण करू नयेत का अपोजिट धारण करावीत। मतलब क्या, नए कपड़े पहनना चाहिए, पुराने कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इसका ही मतलब क्या है कि नए कपड़े पहनना चाहिए। तो इस तरीके से होकारार्थी का नकारार्थी या नकारार्थी का होकारार्थी करते वक्त मीनिंग का ध्यान रखना है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। देन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा थर्ड वाला, वाक प्रचार। वाक प्रचार में अर्थ यानी मीनिंग भी लिखना है, और फिर उसका वाक्य में उपयोग मतलब सेंटेंस भी लिखना है। तो फर्स्ट वाक प्रचार है कवेत घेणे। कवेत घेणे का मतलब है मिठीत घेणे, मतलब गले से लगा लेना। मिठी मतलब गले से लगा लेना। वाक्य, एका वर्षानंतर माहेरी आलेल्या लेकीला आईने प्रेमाने कवेत घेतले। 1 साल के बाद मैके, माहेरी मतलब मैके आई हुई, लेक मतलब बेटी को माँ ने गले से, प्यार से गले से लगा दिया, मतलब प्रेमाने कवेत घेतले। देन सेकंड है मरगळ झटकणे। मरगळ अभी भी वर्ड आया था। मरगळ का मतलब होता है आळस, झटकने का मतलब है सोडने, छोड़ देना, आलस छोड़ देना। वाक्य, सगळी मरगळ झटकून रघु अभ्यासाला लागला। सारी मरगळ झटक के रघु पढ़ाई को लग गया, क्योंकि अब एग्जाम्स आने वाले इसीलिए। तो आप लोग भी सारी मरगळ झटक के पढ़ाई को लग जाओ। थोड़े ही दिन में अभी आपके सेमेस्टर रहेंगे, उसके बाद प्रीलिम्स, उसके बाद बोर्ड्स, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो आपको भी मरगळ झटक के पढ़ाई करनी है। देन प्रश्न क्रमांक 4 आ शुरू होता है। अ में याद रखना वाक्य प्रकार, वाक्य रूपांतर और वाक प्रचार, 3 चीजें रहेंगी 8 मार्क्स के लिए।
वाक्य प्रचार 4 मार्क्स के लिए रहता है, तो वाक्य प्रचार अच्छे से प्रिपेयर करो। वाक्य प्रकार, वाक्य रूपांतर 2-2 मार्क्स, तो टोटल ये हो गए आपके 8 मार्क्स। अब आ में भाषिक घटकांवर आधारित कृति रहेगी। इसमें शब्द संपत्ति में बहुत सारी वैरायटी रहती है, विरुद्धार्थी, समानार्थी, वचन, लिंग, ये सब रहेगा। तो शब्द संपत्ति में यहाँ पे पहले विरुद्धार्थी शब्द दिया है। विरुद्धार्थी में हमें जो है ये क्रॉस वाला साइन यूज करके आंसर को लिखना है, ठीक है। तो पहला शब्द है मंजूर। मंजूर का मतलब होता है मीठा, तो उसका अपोजिट आएगा कर्कश। कर्कश मतलब एकदम जो कान को हम सुन नहीं सकते ऐसा आवाज, एकदम कर्कश। देन नवीन, नवीन मतलब न्यू, जूने मतलब जूना, पुराना। संथ यानी स्लो, जलद का मतलब फास्ट। मरगड़ यानी आलस, उत्साह यानी एंथुजियाज्म, एकदम उत्साह। देन शुरुआत, शुरुआत मतलब स्टार्ट, शेवट मतलब एंड। तो इस तरीके से विरुद्धार्थी शब्द है। देन सेकेंड इसमें समानार्थी शब्द लिखा है। समानार्थी शब्द में आपको इक्वल टू का साइन यूज करना है। तो पहला है समानार्थी में पान। पान का मतलब होता है पर्ण यानी पत्ता, झाड़ का पत्ता। ये झाड़ से रिलेटेड पोएम है, तो पान का मतलब है पर्ण यानी पत्ता, लीव्स। देन संथ, संथ मीन्स स्लो, तो इसका समानार्थी हड़ू आएगा। ऊपर भी था ना, संत का अपोजिट था जलद आएगा, और संत का समानार्थी आएगा हड़ू, हड़ू मतलब स्लो। देन मुसाफिर, मुसाफिर मतलब प्रवासी, जो सफर करता है उसको मुसाफिर या प्रवासी बोलते हैं। देन ऋषि, ऋषि मतलब मुनि, साधु लोग को ऋषि मुनि बोलते हैं। और मधुर यानी मीठा, तो गोड़ आएगा, गोड़ ये इसका समानार्थी है। देन वचन ओळखा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, वचन बदला रहेगा तो आपको चेंज करना है वचन, और वचन ओळखा में आपको पहचानना है कि एक वचन है कि अनेक वचन है। तो गाणे, गाणे एक वचन है, इसका अनेक वचन गाणी होता है। देन नवरी, नवरी भी एक वचन है। पाने अनेक वचन है, इसका एक वचन पान होता है, तो पाने मीन्स अनेक वचन। और वस्त्रे भी अनेक वचन है, क्योंकि वस्त्रे का एक वचन वस्त्र होता है। तो इस तरीके से वचन ओळखा। देन नेक्स्ट दिया है लिंग ओळखा। लिंग पहचानना है, फीमेल है, मेल है के नपुंसक लिंग है, वो आपको पहचानना है। तो इसके पीछे एक छोटी सी ट्रिक है। जिस वर्ड के पहले तो लगेगा वो हो जाएगा आपका पुल्लिंग, जिस वर्ड के पहले ती लगाते हैं वो हो जाएगा स्त्रीलिंग, और जिस वर्ड के पहले हम ते लगाते हैं बोलते वक्त तो वो हो जाएगा नपुंसकलिंग। तो पालवी, हम लोग ती पालवी बोलते हैं। पालवी मतलब जो नए पत्ते आते हैं ना छोटे छोटे, जब बारिश होने के बाद झाड़ को, उसको पालवी बोलते हैं। तो ती पालवी बोलते हैं, इसके लिए स्त्रीलिंग आएगा। दव को हम ते दवाचे थेम बोलते हैं। दव मतलब ड्यू ड्रॉप्स, तो उसके पहले ते लगता है मराठी में, तो दव नपुंसक लिंग हो जाएगा। देन नाद, तो नाद रहता है, तो पुल्लिंग। देन चिंतन, ते चिंतन, तो नपुंसक लिंग। तपश्चर्या, ती तपश्चर्या, तो स्त्रीलिंग। और थेम को तो थेम, थेम मतलब ड्रॉप्स, तो पुल्लिंग आएगा। तो इस तरीके से आपको लिंग ओळखा करना है। तो शब्द संपत्ति में 4 तरीके की वैरायटी थी, विरुद्धार्थी, समानार्थी, वचन और लिंग ओळखा। उसके बाद लेखन नियम 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। लेखन नियम में आपको 4 स्पेलिंग दिए रहेंगे, करेक्ट वाला स्पेलिंग आपको पहचानना है। अचूक शब्द निवड़ा, करेक्ट स्पेलिंग को सिलेक्ट करो। तो आयुष्य, करेक्ट वर्ड है आयुष्य, तो पहला रॉन्ग है, अ है इधर। फिर ये वाले में यू रॉन्ग है, फिर ये वाले में श रॉन्ग है, और ये वाले में पूरा करेक्ट है। यू भी करेक्ट है, फर्स्ट वाला है, और श षटकोण वाला है, तो ये वाला आयुष्य का स्पेलिंग करेक्ट है। इसको यहाँ पर आंसर लिख देना है। तो 4 में से जो करेक्ट है उसको अंडरलाइन करके यहाँ पे आप लिख दीजिए, इस तरीके से इसको करना है। देन विरघड़ ले ले, विरघड़ ले ले में ग नहीं आएगा, ये रॉन्ग है, इसका वी रॉन्ग है। फिर इसमें 2 बार ड़ है, ल नहीं है, ड़ के बाद ल होना चाहिए, वो नहीं है, तो ये वाला विरघड़ ले करेक्ट है, विरघड़ ले वी और इधर ड़ आएगा। देन मुसाफिर नहीं होता है, मराठी में मुसाफिर बोलते हैं, तो मुसाफिर का मुंह पहला आएगा और फी भी पहला आएगा, तो ये वाला मुसाफिर करेक्ट है। सा रहेगा इसमें, शाह और शाह नहीं रहेगा। देन तपश्चर्या में श आधा और यहाँ पे रफार रहेगा, तो ये वाला तपश्चर्या करेक्ट है। बाकी इसमें श पूरा लिया है तो ये रॉन्ग है। इसमें यहाँ पे र के बाद या ये भी रॉन्ग है, इसमें भी रॉन्ग है, ये वाला करेक्ट है, तो इसको यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरीके से लेखन नियम आपको करना है।
तो ये पोएम का ग्रामर था। पोएम के ग्रामर में थोड़ी वैरायटी कम रहती है, लेखन नियम पे इन लोगों ने एंड कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कीजिए। देखिए, विरोधार्थी में शुरुआत वाला वर्ड मार्च 2020 में पूछा है, समानार्थी में मधुर वाला वर्ड मार्च 2020 में पूछा है। तो पोएम के भी जो ग्रामर के क्वेश्चंस है वो इम्पॉर्टेंट है। सारे ग्रामर चैप्टर वाइज मैंने एक्सप्लेन की हूँ। एक एक चैप्टर प्रिपेयर करते जाइए। एक दिन में पूरे बुक का ग्रामर होना पॉसिबल नहीं है, वो आपको ही फिर बर्डनसम हो जाएगा। इसके लिए आप चैप्टर वाइज प्रिपेयर करिए, इसमें आपका ही फायदा है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो होप वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।